रोमन रेंस डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्सेस SummerSlam दी खत्म रॉक हो चुका है और इसके बाद स्टोरी लाइन और इंटरेस्टिंग हो गई है। बैक स्टेज से ऐसे रूमर सामने आए हैं जो आने वाले महीनों में डब्ल्यूडब्ल्यूई को कम्प्लीटली चेंज कर सकते हैं। रोमन रेंस और दी रॉक का रेसलमेनिया 43 का प्लान से लेकर सीएम पंक के रीमैच रोमन रेंस के साथ, इलिया ड्रैगनोफ का शॉकिंग डब्ल्यूडब्ल्यूई एग्जिट से लेकर सैमी जेन की इंजरी और आइसो स्पीड का डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिटर्न। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप देख रहे हो पीआर रेसलर चैनल। सबसे पहले बात कर लेते हैं एक ऐसे मैच का जिसका फैंस काफी टाइम से वेट कर रहे थे। रेसलमेनिया 43 सऊदी अरेबिया में होने वाला है। इसी वजह से दी रॉक डब्ल्यूडब्ल्यूई के रिटर्न को लेकर अनुमान दोबारा से काफी स्ट्रांग हो गया है और रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दी रॉक के रेसलमेनिया 43 अपीयरेंस से लेकर डिस्कशन हो रही है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या फाइनली रोमन रेंस और दी रॉक 1-on-1 फेस करेंगे। दोनों रेसलमेनिया 40 में एक ही साइड पर कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस के अगेंस्ट टीम कर चुके हैं। रेसलमेनिया 43 में डब्ल्यूडब्ल्यूई इन दोनों को अपोजिट साइड पर खड़ा करती है तो ये डब्ल्यूडब्ल्यूई सागा सबसे बड़ा चैप्टर हो सकता है। अब आते हैं एक दूसरे मैसिव रूमर पर। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग डब्ल्यूडब्ल्यूई क्राउन जूल के लिए चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच प्लान कर सकती है और सबसे बड़ा पोटेंशियल मैच हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन सीएम पंक वर्सेस वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन रोमन रेंस के बीच। रोमन रेंस वर्सेस सीएम पंक, चैंपियन वर्सेस चैंपियन। सऊदी अरेबिया में डब्ल्यूडब्ल्यूई के दो बिगेस्ट चैंपियन स्टार। ये मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई का बिगेस्ट नॉन रेसलमेनिया मैचेस में से एक बन सकता है। अब आते हैं एक ऐसी खबर पर जो ऑलरेडी डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्स को शॉक कर चुकी है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इलिया ड्रैगनोफ का डब्ल्यूडब्ल्यूई कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया था और इलिया ड्रैगनोफ ने डब्ल्यूडब्ल्यूई कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करवाया। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले ड्रैगनोफ को रिटेन करना चाहती थी, लेकिन नेगोशिएशन के बाद ड्रैगनोफ ने डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को छोड़ने का डिसीजन लिया। लेकिन सबसे बड़ी बात, डब्ल्यूडब्ल्यूई मेन रोस्टर सुपरस्टार के भी कॉन्ट्रैक्ट अक्टूबर में एक्सपायर हो सकते हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं होते तो डब्ल्यूडब्ल्यूई रोस्टर पे बड़ा चेंज देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं सैमी जेन की। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सैमी जेन की हैंड इंजरी हो गई है, इसलिए सैमी जेन एक्शन से बाहर है और सैमी जेन डब्ल्यूडब्ल्यूई के इंपॉर्टेंट स्टोरी लाइन का पार्ट रह चुके हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सैमी जेन इंजरी अपडेट उसी टाइम सामने आ रही है जब डब्ल्यूडब्ल्यूई रोस्टर से कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर को लेकर बात चल रही है। तो अब डब्ल्यूडब्ल्यूई सैमी जेन की स्टोरी लाइन कंटिन्यू करेगी या सैमी जेन इंजरी का स्टोरी लाइन का पार्ट बनकर रह जाएगी। अब एक अनएक्सपेक्टेड नाम, आइसो स्पीड। आइसो स्पीड ने डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिटर्न को लेकर एक टीज किया है और रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कहा है कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में बहुत जल्द आने वाले हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस को याद होगा कि स्पीड पहले भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेजर मूवमेंट्स का पार्ट रह चुके हैं। अब अगर स्पीड एक्चुअली में डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिटर्न करते हैं तो सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये होंगे, क्या स्पीड सिर्फ एक सेलिब्रिटी अपीयरेंस करेंगे या डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले प्रॉपर स्टोरी लाइन में इन्वॉल्व करेगी। और लोगन पॉल के साथ भी स्पीड का इन्वॉल्वमेंट भी इंटरेस्टिंग हो सकता है। अगर स्पीड रिटर्न करते हैं तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास स्पीड के लिए बड़ा सेगमेंट या स्टोरी लाइन क्रिएट करने का ऑप्शन होगा। और फाइनली अब बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई की सबसे फेमस स्टोरी लाइन की। रोमन रेंस और सोलो सिकोआ के बीच टेंशन डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्स का मेजर टॉकिंग पॉइंट बन चुका है। ब्लड लाइन स्टोरी लाइन ऑलरेडी डब्ल्यूडब्ल्यूई हिस्ट्री की सबसे लंबी कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी में से एक बन चुकी है और अब देखने वाली बात यह है कि सोलो सिकोआ क्या रोमन रेंस की राइवलरी को दोबारा एक्सप्लोर होगी या जेकब फाटू फ्यूचर में रोमन रेंस के अगेंस्ट खड़े होंगे या फिर दी रॉक पोटेंशियल रिटर्न पूरी ब्लड लाइन को चेंज कर देगी। अगर दी रॉक रेसलमेनिया सीजन में रिटर्न करते हैं तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास एक मैसिव स्टोरी लाइन क्रिएट करने का ऑप्शन होगा। तो ये था डब्ल्यूडब्ल्यूई के बिगेस्ट करंट रूमर्स।